आनंद मग्न युगल पक्षियों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उनमें से एक पक्षी को तीर लगा और वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। वह नर पक्षी था। उसे घायल हुआ देख मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस मार्मिक दृश्य को देखकर ऋषिवर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने चारों ओर देखा कि पक्षी को मारने वाला कौन है। पास ही उन्हें एक शिकारी दिखाई दिया जिसने उस पक्षी को मारा था। यह देखकर उनकी वाणी श्राप के रूप में फूट पड़ी, क्योंकि तुमने सुखी आनंद मग्न युगल में से एक पक्षी का वध किया है, इसीलिए तुम भी अधिक दिन जीवित नहीं बचोगे। यह वाक्य उनके होठों से संस्कृत के श्लोक के रूप में निकला। पक्षी के दर्द से दुखी होकर ऋषि वाल्मीकि ने शिकारी को शाप तो दे दिया, किंतु ऐसा करने पर उन्हें बेहद दुख हुआ। अपना दुख उन्होंने शिष्य भारद्वाज के सामने प्रकट किया। वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे उनके होठों से यह श्लोक निकला। जब वह अपनी वाणी से निकले श्लोक के बारे में गहराई से विचार कर रहे थे, उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, जो श्लोक तुम्हारी वाणी से निकला उसकी प्रेरणा मैंने ही दी थी। नारद जी ने तुम्हें रामायण की कथा सुनाई। अब तुम श्लोक के रूप में रामायण की रचना करोगे। जो कुछ घटित हुआ है उसे तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे और आगे के बारे में जो कुछ तुम कहोगे वह भी सत्य होगा। तुम्हारे सारे वचन सत्य होंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब तक संसार में नदियाँ, पर्वत, वन रहेंगे, लोग रामायण का पठन पाठन करते रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। सबसे पहले उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पुत्रों को लव तथा कुश को श्लोक सिखाए। ये दोनों जुड़वा भाई उनके आश्रम में ही जन्मे तथा पले बड़े हुए थे। यह भी एक रुचिकर प्रसंग है कि एक महाराजा के वंशज होकर भी लव कुश का जन्म एक ऋषि के आश्रम में क्यों हुआ।